हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, है ना। तो गाइज़, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट होने वाला है, ये आपका एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़रूरी होगा, है ना। मतलब आप जब एडमिशन करवाने जाएंगे कॉलेज में, है ना, तो वहाँ पर आपको एडमिशन के टाइम पर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है आपको यूजी या पीजी में जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है ना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको लगेगा, है ना, उसका एक फॉर्मेट रेडी करके बताया है आपको एमपी आयुष की तरफ से। तो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ, है ना। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जानने को मिल जाए। ठीक है, तो आई होपिंग कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपने वीडियो लाइक किया है। ठीक है, तो गाइस देखते हैं अपन क्या रहने वाला है फॉर्मेट, है ना। ये मैंने आपके सामने ये डाउनलोड कर लिया है ना। ये अपन देखते हैं क्या फॉर्मेट रहने वाला है। सो ये आप देख सकते हो, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इस टाइप से रहेगा गाइस। आप जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, तो इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आपका नाम आएगा, ये जो गैप दिख रही है यहाँ पर, है ना, और इस तरह से रहेगा, है ना। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखिए कि आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है ना, अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में आप सुन सकते हैं प्रॉपर, मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है कोई, है ना। ये मतलब आप एक शपथ टाइप ले रहे हैं ना, या बता रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे नीचे आपको लिखना रहेगा आपका ओपिनियन, है ना। यहाँ पे आपको चीज़ें लिखना रहेगी कि हैव बीन रिवील्ड इन माय ओपिनियन दिस आर नॉन इम्पेडिमेंट टू परस्यू अ पीजी कोर्स इन आयुर्वेदा। यहाँ पे बताया गया है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन सच है ना। आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना। आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, है ना। आपका साइन, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रहेंगे, आपके जो डॉक्टर जिनसे आप चेकअप करवाएंगे, है ना, उनका यहाँ पर साइन और उनकी सील लगेगी, है ना। और जो भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, जहाँ से भी आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं, जहाँ से भी आपने चेकअप करवाया, उनका एड्रेस, है ना। ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा। तो ये अपना मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में लगेगा, चाहे वो आप ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन करवाए या मध्य प्रदेश के हो स्टूडेंट हो, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते ज़रूर है कि मेडिकल सर्टिफिकेट या जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या काम चल जाएगा। तो देखिए, काम चल जाएगा ना, तो वो ऐसा नहीं चलता है गाइस। जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी ही, है ना। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा आपको, है ना। आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एक और बात गाइस, देखिए काउंसलिंग चल रही है और अभी के टाइम पे जो है मध्य प्रदेश की चॉइस फिलिंग चल रही है ना, एमपी आयुष की। आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, चॉइस फिलिंग प्लीज़ बहुत अटेंटिव होकर करिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो जल्दीबाजी में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। सो कल जो है वो लास्ट डेट होने वाली है चॉइस फिलिंग की, है ना। सो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अटेंटिव हो जाओ और काउंसलिंग को बहुत ध्यान से करो, है ना। बिल्कुल, एक एक कॉलेज का रिव्यू लो, एक एक कॉलेज का एनालिसिस करो, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर जानो और उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट देना रहेगी, है ना। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स, मतलब काफ़ी फ्रेंड्स हैं ऐसे जो हमें ऐसा कह रहे हैं कि सर प्रेफरेंस किस कॉलेज को देना है, हम लोग महाराष्ट्र से है या हमें कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए, कॉलेज मिल ज़रूर जाएगा, बट आपको शायद सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड तक वेट करना पड़े, है ना। तो आप ऐसा मत करना कि आपने अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाए हैं, आपको फर्स्ट राउंड में रिज़ल्ट या फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिले, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप स्ट्रीम ही चेंज कर लो, है ना। ऐसा भी ना होना चाहिए। आपको एटलीस्ट पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। आप जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे तो कुछ होना जाना भी नहीं है। लास्ट तक आपको बने रहना है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक ये चांसेस होते हैं कि कुछ बच्चे तो, मतलब 100 में से कम 5% बच्चे तो सीट छोड़ेंगे। तो वो भी अपने आप में एक अलग चीज़ हो जाती है ना। तो गाइस, हिम्मत हारना सॉल्यूशन नहीं होता है ना। सो बिल्कुल अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, जो जो भी अपनी, है ना, जो जो भी कॉलेजेस आपने सिलेक्ट किए हैं प्रॉपर तरीके से आप उन्हें, है ना, कॉलेज आपने जो सिलेक्ट किए हैं
उनका रिव्यू लो, उनकी फ़ीस जानो, उनके कॉलेजेस में कॉल करिए, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट करिए कि सर कितना फ़ीस है और क्या इतनी फ़ीस है तो क्या इतनी ही लगेगी या आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, हॉस्टल वहाँ पर नेसेसरी है या नहीं। ये चीज़ें जो है गाइस आप कॉलेज वालों से पूछ सकते हैं, ये आपका हक है और स्टूडेंट है तो अगर उन्हें बताना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, आपका हक है गाइस। और उनकी ये ड्यूटी है कि उन्हें स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशंस देना रहेगी, ठीक है। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, है ना। और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया कीजिए, ताकि मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी दोस्तों। और अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ या कुछ ऐसा फीडबैक आप देना चाहते हैं ताकि मैं अपने कंटेंट को और बेटर कर सकूँ, सो प्लीज़ मुझे आप सजेस्ट किया कीजिए, ताकि मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिले और मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहूँगा आपके लिए, है ना। सो किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए तो आई विल बी देयर फॉर यू एट लास्ट ऑफ द काउंसलिंग, है ना। सो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।